Hello students, good morning all of you. Now I take question number 1 of exercise 7.2 and now we use by substitution method in this question. Okay बच्चों, आज हम आपको सिखाएंगे कि इंटीग्रेशन जो निश्चय का करना है उसे हमने बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है. ओके बच्चों, तो लेट इंटीग्रल हमने यहाँ ले लिया बच्चों. यहाँ पर एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने इसको सोल्व करना है. तो यहाँ देखें सबसे पहले इंटीग्रेशन क्या है, ऑफ 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. बच्चों ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो फार्मूला यहाँ पर यूज होने हैं. यहाँ पर देखो, अगर हमारे पास ये फंक्शन डेरिवेटिव है, ओके, बिफोर सोल्विंग द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड द गिवन फार्मूला. ओके, तो हमारे पास क्या फंक्शन की पावर जो n दी है और इसका डेरिवेटिव फंक्शन का, अगर इस टाइप का कोई भी हमारे पास इंटीग्रेशन दिया गया हो तो इसे सोल्व करने का सिंपल तरीका है, वी यूज दिस फार्मूला इन दिस क्वेश्चन, इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो जैसे फंक्शन की पावर n दी है तो इसमें एक यानी कि 1 प्लस करेंगे और डिवाइड भी क्या n प्लस से डिवाइड करेंगे. ओके, प्लस सी वेयर सी यानी कांस्टेंट और n इज नॉट इक्वल टू -1. ओके, n जो है -1 नहीं होना चाहिए. दूसरा फार्मूला बच्चों इंटीग्रेशन, यहाँ पर देखो एक बार तो क्या फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव की दोनों की क्या हो रही है, प्रोडक्ट यहाँ पर हो रही है. एक बार दोनों की डिवाइड हो रही है, फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव. ओके, क्या होता है बच्चों, देखो 2 टाइप होती है. एक बार तो फंक्शन का डेरिवेटिव, दोनों फंक्शन और उसका फंक्शन का डेरिवेटिव. फंक्शन की पावर दी कुछ भी दी गई डज नॉट मैटर. ओके, आपने ये देखना है यहाँ पर फंक्शन की पावर n है, ये पावर का यहाँ पर कोई मैटर नहीं है. जो हमने जो मेन यहाँ देखना है ये फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव. ओके, तो इसको इसका डेरिवेटिव जो डायरेक्ट से निकाल, इसका जो इंटीग्रेशन निकालेंगे डायरेक्ट, तो फंक्शन की पावर n थी, इसमें 1 ऐड करेंगे और डिवाइड भी क्या है, जो पावर बन गई इसके n प्लस 1, इसे हम डिवाइड करेंगे और प्लस सी ऐड करेंगे. ओके बच्चों, दूसरा है हमारे पास अगर दो फंक्शन, यहाँ पर तो दोनों फंक्शन क्या हो रही है, फंक्शन डेरिवेटिव दोनों की हो रहा है, प्रोडक्ट यहाँ पर हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है. अगर प्रोडक्ट की बजाय दोनों की बच्चों डिवाइड हो यहाँ पर ये फंक्शन का डेरिवेटिव, तो इसका जो बनेगा इंटीग्रेशन log मॉडुलस फंक्शन प्लस सी. ओके, ये फार्मूला इसका बन जाएगा. आप डायरेक्ट इस टाइप क्वेश्चन में फार्मूले की हेल्प से इंटीग्रेशन सोल्व कर सकते हैं. ओके बच्चों, फंक्शन ये फंक्शन का डेरिवेटिव. ओके, तो हम इसी टाइप के क्वेश्चन, जो सेकंड पार्ट आप यहाँ देख रहे हो, इसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ निकाले बच्चों. तो सबसे पहले आप यहाँ देखें बच्चों, इसमें क्या देखो, ये फंक्शन है और ये फंक्शन का डेरिवेटिव. ओके बच्चों, आप ये छोटे छोटे डेरिवेटिव माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे फंक्शन के आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, उसका डेरिवेटिव करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या आएगा 2x आएगा, क्योंकि 1 तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0 होता है बच्चों, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x होता है. ओके, और विद रिस्पेक्ट टू x करें तो dx हो जाएगा इक्वल टू dt. ओके, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव. तो बच्चों जो फंक्शन होता है उसे हम t मान लेंगे. ओके, फंक्शन क्या है यहाँ पर, ये इसको फंक्शन माना जाएगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये न्यूमरेटर वाला होता है बच्चों. ओके, जैसे आप बच्चों देखो इसमें क्या है, जो डिनोमिनेटर है वो फंक्शन होता है और जो न्यूमरेटर है वो इसका डेरिवेटिव होता है बच्चों. और इस टाइप का फार्मूला निकालने का फार्मूला डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं. ओके, लेकिन ये आया कैसे है, हम शायद बाय सब्स्टिट्यूटिंग मेथड की भी हेल्प ले सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने क्या पुट किया है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t जूम कर लिया, t पुट कर लिया, इसका डेरिवेटिव किया, 1 कांस्टेंट है 0 होता है बच्चों, तो 0 प्लस एक्स स्क्वायर होता है 2x, यानी कि 0 प्लस 2x का होता है 2x ही आएगा. विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं बच्चों डेरिवेटिव. ओके, क्या है t का dt बाय dx होता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो वही dx dt आएगा. देयरफॉर i यानी कि इंटीग्रल चल रहा है इज इक्वल टू, अब बच्चों आप देख रहे हो 2x dx ये इक्वल है dt के, तो इसके साथ तो dt कर देंगे, डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने पुट किया था t, तो यहाँ पर t पुट करेंगे. इसीलिए बच्चों इसका नाम है ना सब्स्टिट्यूटिंग मेथड. तो इज इक्वल टू, इसका जो बच्चों आपने इंटीग्रेशन निकालना सीखोगा, आपको जो बच्चों फार्मूला, तो स्टार्टिंग जो फार्मूला थे इंटीग्रेशन के वो किए होंगे कि बच्चों इसका फार्मूला होता है log मॉडुलस t प्लस c. ओके, इसका इंटीग्रेशन का क्या फार्मूला होता है, log मॉडुलस t प्लस c. तो यहाँ t की वैल्यू पुट करेंगे तो i होता है इंटीग्रल जो हमने स्टार्टिंग में जूम किया है, यानी कि इसको हमने i जूम किया बच्चों, तो इसकी जो वैल्यू आएगी इज इक्वल टू log मॉडुलस t की वैल्यू पुट करेंगे. दोबारा बच्चों क्या जो t है फंक्शन, दोबारा x वेरिएबल में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो t की वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मॉडुलस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, t के स्थान पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर पुट करेंगे बच्चों, पहले वाला जिसमें हमारा फंक्शन गिवन है. ओके, प्लस c वेयर सी यानी कांस्टेंट है, तो इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी. ओके बच्चों, क्योंकि ये पॉजिटिव है बच्चों, जैसे log इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी की फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 2, लेट i इक्वल टू, मेरे पास क्या है, ये दूसरा क्वेश्चन है बच्चों एक्सरसाइज 7.2 का, log x की पावर 2 और डिवाइड बाय x dx. यहाँ बच्चों क्या है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे. यानी कि आप बच्चों यहाँ देख रहे हैं ये फंक्शन अब की बार और ये फंक्शन डेरिवेटिव है. ये बच्चों जरूरी नहीं है कि आपके पास फंक्शन ऊपर नीचे हो सकता है. अब की बार क्या, अब की बार ये ऊपर वाला फंक्शन है, नीचे वाला इस फंक्शन का डेरिवेटिव है, क्योंकि log x फंक्शन है.
और log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x होता है बच्चों, क्या होता है 1/x। तो ये जरूरी नहीं बच्चों यहाँ पर कि इसमें जो होता है कि ऊपर वाला ही क्या डेरिवेटिव हो, नीचे वाला डेरिवेटिव होता है, ऊपर उसका फंक्शन हो सकता है। ओके बच्चों, ऊपर नीचे कोई भी हो सकता है, तो उसी को मान लेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। तो यहाँ पर देख रहे बच्चों, यहाँ पर ऊपर वाला फंक्शन है और ये ऊपर वाला फंक्शन है और नीचे वाला जो बाय एक्स है ये इसका डेरिवेटिव है, बिकॉज वी नो दैट डेरिवेटिव log x इज इक्वल टू 1/x होता है ना बच्चों। इसलिए तो पुट फंक्शन को मानेंगे यहाँ पर, चाहे फंक्शन न्यूमरेटर में दिया गया हो या डिनोमिनेटर में दिया गया हो, उसी को टी जूम कर लेंगे, टी मान लिया बच्चों। तो शो दैट अब बच्चों इसका डेरिवेटिव निकाला, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/x log x 1/x और dx इक्वल टू dt, dx इक्वल टू dt क्यों किया, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि मैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं, तो t का डेरिवेटिव बनेगा dt/dx होता है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा dt/dx की, तो आपके पास यहाँ पीछे ये साइड आ जाएगा dx और इक्वल टू यहाँ dt बचेगा। तो हमने पहले से क्या कर लिया, इसको dx इक्वल टू dt लिख लिया। ओके, देखो i इक्वल टू, अब बच्चों आप क्या करें, यहाँ देखो पुट करेंगे दोबारा log x को मैंने क्या माना t, ऊपर दिया log x का स्क्वायर, तो t का स्क्वायर करेंगे और बच्चों dx by x है, यहाँ देखो dx by x और dx by x डेरिवेटिव जो किया हमने बच्चों इसका log x का, तो dx by x इज इक्वल टू dt, तो dx by x से यहाँ पर करेंगे dt रहेंगे यहाँ dt। अब इसका करेंगे डेरिवेटिव करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे सॉरी, तो t के dt का इंटीग्रेशन जो आएगा बच्चों आपको पता है इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक पावर प्लस हो जाएगी तो t की पावर 3 हो जाएगी, और जब बच्चों प्लस से पावर हुई है बच्चों 2 + 1 3 t की पावर 3, उसी से बच्चों पावर से इसको क्या करेंगे, जो पावर बच्चों उसी नंबर से इसको डिवाइड करेंगे t को, तो की पावर 3 बन गई है, क्योंकि एक पावर ऐड हो जाएगी बच्चों, तो t की पावर 2 + 1 t की पावर 3, और ये पावर जो बढ़ी जो पावर बच्चों इंक्रीजिंग पावर आई है t की, इसी पावर से क्या करेंगे इसको इस वेरिएबल को डिवाइड करेंगे 3 से, और प्लस c क्या कोई कांस्टेंट बच्चों। अब t की वैल्यू पुट करेंगे, जैसे कि पहले क्वेश्चन में की थी, t किसको जूम किया मैंने, t जूम किया मैंने log x को, तो t के स्थान पर log x पुट करेंगे, log x की पावर 3, क्योंकि t की पावर 3 बच्चों, तो log x की पावर 3 डिवाइड बाय 3 प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा। मुश्किल नहीं बच्चों, काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, लेट i, अब इसको हमने i मान लिया। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है मेरे पास स्टेटमेंट 7.2 की 1/x + x log x dx, ये गिवन है। तो यहां से x को मान लेंगे बच्चों, न्यूमरेटर से सॉरी डिनोमिनेटर से कॉमन ले लिया x, तो x * 1 + log x। अब दोबारा फिर क्या है, बाय हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज हम करेंगे यहाँ पर, तो पुटिंग 1 + log x को क्या लेंगे t। अब की बात देखो कहीं पर क्या होता है, अब की बार नीचे दिया है फंक्शन, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, डेरिवेटिव उसका ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है बच्चों। ओके, हमने ये देखना है कि जब पुट क्या किया, बस आप ये देखो कि फंक्शन डेरिवेटिव कौन सा है, जो फंक्शन है और जो फंक्शन डेरिवेटिव बच्चों, तो आपने फंक्शन वाले को t मानना है। ओके, डेरिवेटिव वाले को नहीं मानना है। तो 1 + log x इक्वल टू t, शो दैट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 का 0 हो जाएगा प्लस log x 1/x dx, t का क्या dt, और ये कैसे क्या बच्चों, वैसे तो आपको पता है t का क्योंकि रिस्पेक्ट टू x कर रहा है, तो dt/dx होता है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों उसकी, तो आपके पास ये बनेगी, ये फॉर्म बनेगी। तो हमने पहले से क्या किया बच्चों, ये आप अंडरस्टूड है कि यहाँ पर लेंगे dx = dt और log x 1/x। ओके बच्चों, अब याद रखने सबसे पहले देखो, मैं एक बार फिर आपको बता देना चाहता हूँ, अगर किसी बच्चों को नहीं करना, पर मैं अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा इसका विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 कांस्टेंट है, 0 बन जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव है 0, log x 1/x, और x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों आपको पता 1 होता है, इज इक्वल टू, अब t का क्या बनेगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं बोथ साइड, तो dt/dx होता है बच्चों। अगर इसको हम थोड़ा आगे सोल्व करना चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x dx इज इक्वल टू dt, ये बच जाएगा। ओके, ये आपका रिजल्ट आएगा। तो हमने क्या किया बच्चों, पहले से मैंने ऑलरेडी क्या कर दिया, ये स्टेप एक स्टेप मैंने छोड़ दिया, और क्या करेंगे डायरेक्ट इसको ऐसे लिख देंगे बच्चों, 1/x dx इज इक्वल टू dt। पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐसे किया था, सेकंड वाले क्वेश्चन में भी हमने सेम ऐसे ही किया बच्चों। ओके, तो सबसे पहले याद रखेंगे, देखो आई दोबारा यहीं पर आएंगे जहां से क्वेश्चन हमारा जो हमने लिया था स्टार्टिंग वाला, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब देखो बच्चों, अब यहां देखने वाली बात है dx बाय, देखो यहां देखो dx/x, ये मल्टीपल जो 2 फैक्टरों की प्रोडक्ट यहां पर हो रही है, x फर्स्ट फैक्टर x है, सेकंड फैक्टर है, इनटू 1 + log x। तो देखो dx/x, तो dx/x को किस तरह dt लिखेंगे, और इनटू बच्चों मल्टीपल है 1 + log x, और 1 + log x को मैंने क्या लिया t माना, तो यहाँ पर t लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt/t, और इसका क्या होता है बच्चों आपको पता है, log मॉडुलस t होता है। ओके, ये फार्मूला होता है बच्चों log मॉडुलस t + c, और t की वैल्यू पुट कर देंगे, t मैंने अज्यूम किया था 1 + log x को, तो t के स्थान पर बच्चों आप 1 + log x लेंगे, तो प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी log मॉडुलस 1 + log x + c इज आवर आंसर। अब लेंगे क्वेश्चन नंबर 4, नंबर टेक क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन नंबर 4, लेट i इज इक्वल टू, i मान लेंगे, इंटीग्रल दिया मेरे पास sin x
साइन इंटू कोस एक्स डी एक्स। बच्चों यहाँ पर साइन एक्स, यहाँ पर साइन का एंगल एक्स है और इस साइन का जो एंगल है वो कोस एक्स है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमने इंटीग्रल सोल्व करना है। तो यहाँ पर भी बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे। तो पुटिंग कोस एक्स इक्वल टू टी, यहाँ पर जो फंक्शन बच्चों इसको कोस एक्स को टी लिया जाएगा। तो कोस एक्स इक्वल टू टी है तो डेरिवेटिव क्या है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो माइनस कोस को होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी। तो बच्चों दैट इज यानी कि साइन को साइड दे देंगे तो माइनस का हो जाएगा डी टी, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। तो आई यहाँ पुट करेंगे इंटीग्रेशन, साइन जैसे बच्चों माइनस का है तो बाहर आप ले सकते हैं माइनस का साइन इंटीग्रेशन। और बच्चों आपको साइन कोस एक्स को टी लिया तो साइन टी, और जो आप यहाँ देख रहे हो साइन एक्स डी एक्स, देखो साइन क्योंकि सभी मल्टीप्लाई करूँ मैं मल्टीप्लाई के साइन बच्चों, तो साइन एक्स डी एक्स। तो साइन एक्स डी एक्स किसकी इक्वल माइनस डी एक्स के, माइनस साइन बच्चों पहले ले लिया तो क्या डी टी ओनली माइनस डी टी के। तो माइनस बच्चों साइन टी का इंटीग्रेशन जो होता है वो माइनस का कोस टी होता है बच्चों। ओके तो माइनस कोस टी प्लस सी, और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस होगा बच्चों तो प्लस कोस टी और प्लस में सी। तो टी की वैल्यू पुट करो बच्चों, कोस इंटू टी क्या जूम किया था कोस एक्स, तो कोस इंटू कोस एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 लेट आई इक्वल टू, तो जो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ तक नहीं आपके पास ये स्टेटमेंट है एक्सरसाइज 7.2 की। तो यहाँ तक नहीं आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि जो फार्मूला होता है बच्चों साइन एक्स, यहाँ तक साइन एक्स और कोस एक्स। ओके बच्चों, तो इसको फार्मूला बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से डिवाइड कर लिया। क्योंकि बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो साइन जो बच्चों 2 साइन एक्स कोस का फार्मूला होता है साइन 2x। एक बार फिर रिपीट करेंगे, 2 साइन एक्स कोस एक्स इज इक्वल होता है बच्चों साइन 2x के फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। आपने 11th क्लास के अंदर बच्चों जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमने रीड किया था तब ये सारे फार्मूले रीड किए होंगे बच्चों। ओके तो 2 साइन एक्स कोस एक्स इज इक्वल टू साइन 2x के, ताकि ये फार्मूला बन जाए साइन 2x के, इसलिए बच्चों मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से इसको डिवाइड कर दिया। ओके अब ये फार्मूला बन जाएगा x मींस एंगल, जो आपका एंगल है यहाँ पर x का मतलब एंगल है, क्योंकि साइन का कोस का एंगल क्या दिया, साइन कोस का एंगल दोनों में सेम दिया, ax प्लस b दिया बच्चों, ax प्लस b। तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया तो 1/2, ये फार्मूला बन गया साइन 2 थीटा का। थीटा मींस यहाँ पर क्या है 2 थीटा मींस ax प्लस b। ओके dx इज इक्वल टू, अब इसका निकालेंगे इंटीग्रेशन। जैसे बच्चों आपको पता है कि साइन का जो साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है, ओके अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा निकालना चाहूं तो माइनस कोस थीटा होता है। यहाँ पर थीटा मतलब बच्चों एंगल जो दिया 2 × x प्लस b है। ओके तो -1/2, क्योंकि माइनस साइन आएगा साइन के अंदर, जब साइन का इंटीग्रेशन माइनस में होता है बच्चों तो -1/2, क्योंकि बाहर जो कोएफिशिएंट 1/2 है तो माइनस को जाएगा इंटीग्रेशन करने पर, क्योंकि साइन माइनस होता है माइनस कोस थीटा। थीटा मतलब क्या एंगल 2 × x प्लस b। और बच्चों यहाँ पर x का कोएफिशिएंट लिखा जाएगा, x के कोएफिशिएंट को इसे डिवाइड करें बच्चों, जो आपका इंटीग्रेशन ना बच्चों इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो 2a, क्योंकि 2 भी है, जब 2 को से मल्टीप्लाई बच्चों तो 2a भी तो है ना, तो 2 और x का कोएफिशिएंट क्या a, तो 2 इसे डिवाइड करेंगे प्लस c, इसको थोड़ा और सिंपलीफाई किया 2 × 2 = 4a, तो माइनस का 1/4a cos 2 × ax प्लस b प्लस c, फिर c यानी कांस्टेंट है। इस पर हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ax प्लस b dx। यहाँ बच्चों क्या करें, देखो शो करने का सिंपल तरीका क्या है बच्चों, सिंपल तरीका क्या, आप इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, ax प्लस b की पावर 1/2। ओके बच्चों, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पर a है तो a से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इसे डिवाइड हो जाएगा, और बच्चों पावर 1/2 है तो 1 ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। ओके बच्चों 3/2 पावर। अब बच्चों पावर से जो पावर प्लस होगा 3/2, उसको डिवाइड भी करेंगे 3/2, तो डिवाइड के डिवाइड तो 2/3 हो जाएगा बच्चों, 3/2 हो जाए 2/3 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, और बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको आप कर सकते हैं। ax प्लस b इक्वल टू t, इसको आप t मान लेंगे तो क्या आएगा डेरिवेटिव क्या a dx इक्वल टू dt, तो dx क्या आएगा dt बाय a हो जाएगा। तो देयरफॉर i इक्वल टू 1/a, और यहाँ अंडर रूट इसको t जूम किया बच्चों मैंने dt 1/a अंडर रूट t को लिख सकता हूँ पावर के रूप में, एक्सपोनेंट के रूप में 1/2, और बच्चों आपको पता है जब इंटीग्रेशन निकालना तो 1 पावर ऐड हो जाएगी इसके अंदर। ओके तो 3/2 हो जाएगा, और 3/2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड के डिवाइड 2 टाइम तो 2/3 हो जाएगा। सोल्व किया उसको सिंपलीफाई करने के बाद 2 डिवाइड बाय 3a, और t की वैल्यू पुट करेंगे यानी कि ax प्लस b की पावर 3/2 प्लस c, दिस इज यानी कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7 लेट i इक्वल टू x इनटू अंडर रूट x प्लस 2 dx। क्या दिया बच्चों x अंडर रूट x प्लस 2 dx ये दिया। तो इसको देखो, इसको हम सीधा निकालते बच्चों, क्योंकि ये इसमें ना
बाय स्पर्शिक मेथड से सोल्व नहीं करेंगे, इसके डायरेक्ट निकल जाएगा। इसको डायरेक्ट निकालने क्या करेंगे, इसमें 2 ऐड करेंगे, 2 ही माइनस करेंगे बच्चों, 2 ही ऐड कर दिया, 2 ही माइनस कर दिया। अब क्या करेंगे, या तो इसको ऐसे लिखता हूँ, ब्रैकेट के रूप में लिख लेंगे x + 2 - 2 स्क्वायर, आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं ताकि मल्टीप्लाई करना इजी हो जाए। ओके, अदर फैक्टर के फर्स्ट फैक्टर के साथ। तो क्लियर बच्चों, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1/2 है, बेस सेम है बच्चों। ओके, तो क्या करेंगे, पावर ऐड हो जाएगी 3/2 dx विद रिस्पेक्ट टू, पूरा कंप्लीट जो इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू dx बच्चों, -2 और इंटीग्रेशन x + 2 की पावर 1/2 dx, इनको सेपरेट कर लियो बच्चों इंटीग्रेशन को। अब देखो यहाँ पर पावर 1 ऐड करेंगे तो 3/2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/2, तो पावर हो जाएगी x + 2 की 5/2, और 5/2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड के डिवाइड है तो 2/5 हो जाएगा बच्चों। फिर -2 इसी प्रकार इसमें 1 ऐड पावर करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, 3/2 से डिवाइड करेंगे तो 2/3 हो जाएगा उल्टे के बच्चों, प्लस c। अब यहाँ को अगले स्टेप में आप करना चाहे तो 2/5 ये सेम स्टेप रहेगा आपका, माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 2 2 4/3 हो जाएगा बच्चों, 4/3 आप इसको कर लेना, इंटू x + 2 की पावर 3/2 प्लस c, आपका आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, तो आज आपके फर्स्ट 7 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों हमने क्या किए थे, हमने स्टार्टिंग आज हमने फर्स्ट 7 क्वेश्चन जो किए हैं एक्सरसाइज 7.2 के, छोटे छोटे से बच्चों, कोई मुश्किल नहीं है, काफ़ी इजीली क्वेश्चन है, और उनका जो न्यूमेरिकल है बच्चों वो भी काफ़ी स्मॉल है, वो छोटे हैं, इसलिए हम इनको थोड़ा और ज़्यादा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 बच्चों अपने आप सुन ट्राई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं बच्चे यहाँ पर, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10। लेट i = इंटीग्रल यहाँ पर दिया 1/x √x dx, तो इसको लिख सकते हैं बच्चों, x को √x मल्टीप्लाई √x, क्योंकि 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे वही सेम x आएगा बच्चों, माइनस क्या दिया √x। अब यहाँ से क्या लें बच्चों, डिनोमिनेटर से √x को ले लेंगे यहाँ से, तो √x - 1, अदर फैक्टर आएगा √x - 1। अब ये जो अदर फैक्टर जो सेकंड फैक्टर √x - 1, इसको t सपोज करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, उसका करेंगे डेरिवेटिव बोथ साइड। ओके, जब डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव करने के बाद मेरे पास आएगा dx डिवाइड बाय, देखो √x का डेरिवेटिव था 1/2 √x। ओके, dx = 1 - 1 कांस्टेंट 0 हो जाएगा, और t dt यहाँ लेंगे, दिस इंप्लाइज dx बाय √x = ये 2 बच्चों डिवाइड ब्रैकेट जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 dt। तो देयरफॉर i = 2, यहाँ देखो dt बच्चों, तो 2 बाहर, 2 जो है वो क्या कोएफिशिएंट है बच्चों यहाँ पर, तो 2 कोएफिशिएंट को बाहर ले लेंगे इंटीग्रल से, तो dt डिवाइड बाय t, क्योंकि यहाँ देखो dx बाय √x ये तो किसके इक्वल है, 2 dt के, 2 यहाँ ले लिया, और जो आपके पास बच गया डिवाइड में √x - 1। यहाँ देखो बच्चों, ये जो √x - 1, आप सिर्फ ये देखेंगे जो सेकंड फैक्टर, इसको मैंने t सपोज किया है, तो आप यहाँ t लिख सकते हैं, = 2। अब बच्चों आपको पता ही है इसका फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रल का log मॉडुलस t प्लस c, और t की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे प्लस c, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। इंटीग्रल यहाँ दिया है x डिवाइड बाय √x + 4 dx, x > 0 यानी कि x इज पॉजिटिव, तो यहाँ आप लिख सकते हो बच्चों +4 - 4, यानी कि 4 इसमें ऐड कर देंगे, 4 इसमें माइनस कर देंगे। बच्चों अब यहाँ पावर देखो, x + 4 की पावर 1 बच जाएगी -4 डिवाइड बाय x + 4 की पावर 1/2, ऊपर जाके पावर बच्चों क्योंकि बेस से है ना, ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी पावर, तो 1 में से -1/2 आएगा, तो बच्चों प्लस का 1/2 आएगा, यानी कि x + 4 की पावर 1/2 माइनस, बच्चों सेपरेट करेंगे 4, ऊपर जाके पावर माइनस की हो जाएगी -1/2 dx। अब इसका बच्चों निकालेंगे इंटीग्रल, बच्चों आपको पता है पावर 1 ऐड हो जाएगी इसके अंदर, 1 जो पावर है इसमें 1 ऐड हो जाएगा बच्चों, और इतने से हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड के डिवाइड है, तो 3/2 के साथ 2/3 आप लिख सकते हैं, माइनस इसी प्रकार बच्चों 1/2 को लेंगे 2/1। ओके, 2/1 4 2 8 हो जाएगा, और x + 4 की पावर प्लस की हो जाएगी 1/2, क्योंकि -1/2 में +1 ऐड होगा, तो बच्चों प्लस की 1/2 हो जाएगी, और प्लस c वेर c जाएगी कांस्टेंट है। तो यहाँ बच्चों देख रहे हैं 2/3 x + 4 की पावर 1/2, और यहाँ से बच्चों कॉमन ले लेंगे, यहाँ से क्या कॉमन ले लिए दोनों टर्मों से, x + 2/3 ले लेंगे कॉमन दोनों से, और x + 4 की पावर 3/2, तो 3/1 x + 4 की पावर 1/2 लेंगे बच्चों, क्या लेंगे 1/2, क्योंकि यहाँ पर पावर क्या बच्चों 1.5 है, तो हाफ ले लेंगे, इनके 1/2 पावर ले लेंगे बच्चों, तो यहाँ पर क्या है एक पावर बच जाएगी, x + 4 की पावर 1 हो जाएगी, और माइनस क्योंकि बच्चों क्या मैंने 2/3 भी लिया, जब 2/3 भी लेंगे बच्चों यहाँ पर, तो 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल बच्चों आपके पास हो जाएगा, और आपके पास आएगा 4 2 यहाँ देखो 4 3 12, 4 3 12 आएगा बच्चों, 4 3 12, क्योंकि बच्चों यहाँ पर खेलेंगे 4 3 12 हो जाएगा कैंसिल होने के बाद, तो प्लस c इज इक्वल टू 2/3 x + 4 की पावर 1/2, 1/2 को बच्चों क्या स्टड में चेंज कर देंगे, यानी कि √x + 4 इंटू x + 4 - 12, तो बच्चों -8 आएंगे, प्लस c, प्लस क्या आएंगे c। ये तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस टाइम में ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं बच्चों, जैसे मैंने यहाँ से 2/3 कॉमन लिया था, तो यहाँ पर 2/3 नहीं है, तो आप बच्चों 4 × 2 मल्टीप्लाई इसको आप लेंगे 3/2। ओके बच्चों, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
और 4 मल्टीप्लाई 3 4 3 12, तो इस प्रकार से आपका 12 आता है। ओके बच्चों, और ये आपका बाहरी कॉमन निकल गया क्योंकि x प्लस 4 की पावर 1/2 यहाँ से कॉमन ले लिया और यहाँ से कॉमन ले लिया, तो एक पावर बच गई बच्चों, देखो। ओके, फिर इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। और x प्लस 4 की पावर 1/2 का मतलब है √x प्लस 4 इंटू x माइनस 8 प्लस c, ये आपका आंसर आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन 12 करेंगे, लेट i इक्वल टू क्या है, x की पावर 3 माइनस 1 की सारी पावर 1/3 मल्टीप्लाई x की पावर 5 dx। तो जो x की पावर 5 जो सेकंड फैक्टर है इसको लिख सकते हैं x की पावर 3 मल्टीप्लाई x स्क्वायर dx। अब जो x की पावर 3 माइनस उनको t सपोज करेंगे, यहाँ पर t पुट कर लेंगे, तो x की पावर 3 ये माइनस का जो राइट में जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस t, सो दैट अब डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो 3x के dx dt, तो x के dx ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा तो राइट में जाने पर dt by 3 आएगा। देयरफॉर i इक्वल टू 1/3, क्योंकि 1/3 बच्चों कोएफिशिएंट है, 1/3 बाहर ले लेंगे तो t की पावर 1/3 हो जाएगा। और बच्चों यहाँ देखो x की पावर 3 की वैल्यू आई है 1 प्लस t, और dt x के dx है dt by 3, ये 3 बाहर ले लिया बच्चों हमने, इंटीग्रल से बाहर ले लेंगे कोएफिशिएंट को, तो 1/3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे t पर 1/3 प्लस t की पावर 1/3 को 1 से करेंगे तो 1 ऐड हो जाएगी पावर बच्चों, 1/3 1 पावर ऐड हो जाएगी तो 4/3 हो जाएगा dt। अब से करेंगे इंटीग्रल, तो बच्चों क्या है यहाँ देखो पावर में 1 ऐड करेंगे तो 3/4 t पावर 4/3, क्योंकि देखो अगर यहाँ पावर 4/3 हो जाएगा तो इतने से डिवाइड करेंगे, 4/3 से डिवाइड करेंगे, जो पावर बच्चों 1 ऐड होने पर 4/3 आया तो 4/3 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड के लिए डिवाइड है तो उल्ट जाएगा 3/4 हो जाएगा 4/3 के साथ पर, प्लस इसी प्रकार से 1 ऐड करेंगे तो 7/3, और बच्चों इससे डिवाइड करेंगे 7/3 से तो उल्ट जाएगा 3/7 हो जाएगा, प्लस c यानी कांस्टेंट 1/3 बच्चों यहाँ देखो इसको 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ही टर्म से, 1/3 मल्टीप्लाई 3/4 t, अब t की वैल्यू पुट कर लेंगे। अच्छा t की वैल्यू क्या थी यहाँ पर देख सकते हैं, x की पावर 3 माइनस 1 की सारे पावर 4/3 प्लस फिर 1/3 को इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई करना बच्चों, और t की वैल्यू भी पुट करनी साथ में, x की पावर 3 माइनस 1 सारे पावर 7/3 प्लस c यानी कांस्टेंट है, 3 3 कैंसिल हो जाएगा तो 1/4 x की पावर 3 माइनस 1 सारी पावर 4/3 प्लस यहाँ भी 3 3 कैंसिल हो जाएगा 1/7 इंटू x की पावर 3 माइनस 1 और सारी पावर 7/3 प्लस c यानी कांस्टेंट, ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 का। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इंटीग्रल x के डिवाइड बाय 2 प्लस 3x क्यूब सारी पावर 3 dx। पुट जो आपके पास बच्चों देखो डिनोमिनेटर दिया 2 प्लस 3x क्यूब, इसको t सपोज करेंगे सो दैट इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव करेंगे तो इसको सोल्व किया तो यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, यानी कि x के dx dt by 9 आएगा। तो देखो i इक्वल टू देखो dt by 9, तो 1/9 से बाहर लेंगे इंटीग्रल से कोएफिशिएंट को, dt x के dx का dt लिखेंगे डिवाइड बाय, इसको मैंने t सपोज किया तो t की पावर 3 हो जाएगा, यानी कि t का क्यूब a इक्वल टू 1/t। बच्चों देखो 1/9 और t की पावर 3 ऊपर जाके माइनस की वैल्यू से पावर dt, अच्छा करेंगे इंटीग्रल तो बच्चों 1 क्या है पावर इसमें ऐड हो जाएगी, -3 में 1 ऐड हो जाएगा, और इससे बच्चों सेम क्या है डिवाइड करेंगे प्लस c ऐड करेंगे 1/9 और t की पावर -2, और यहाँ बच्चों क्या सोल्व करें तो -2 आएगा प्लस c 9 2 18 -1/18 t स्क्वायर, नीचे आएगा बच्चों पावर प्लस की हो जाएगी, ऊपर माइनस की t स्क्वायर ना तो नीचे आएगा t स्क्वायर प्लस की हो जाएगी बच्चों, प्लस c इज इक्वल टू माइनस है 1/18 इंटू टी की वैल्यू पुट करो बच्चों, टी की वैल्यू क्या थी स्टार्टिंग में जो हमने जूम की थी 2 प्लस 3x की पावर 3 और सारी पावर क्या 2 है, और प्लस c इसमें ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। ओके, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 और उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर करेंगे 15। तो 14 एंड 15 बच्चों हम क्या करेंगे एक्सरसाइज के 7.2 के हमने फर्स्ट 15 सम करने बच्चों आज। ओके, क्वेश्चन 14, लेट i इक्वल टू इंटीग्रल 1 बाय x इंटू log x की पावर m dx वेयर x ग्रेटर देन 0, यानी कि x इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो पुट क्या बच्चों ये देखो फंक्शन है और ये फंक्शन का डेरिवेटिव आपको पता है बच्चों, log x का डेरिवेटिव कहते हैं 1/x होता है, तो पुट log x को t यहाँ पर इसलिए log x को t क्यों पुट किया, क्योंकि log x ये फंक्शन है इसका डेरिवेटिव 1/x आता है, इसलिए बच्चों log x को t पुट किया है। हर एक क्वेश्चन हमने ऐसे करना होता है, हमने ये छांटना होता है कि फंक्शन कौन सा और उसमें से उसका डेरिवेटिव कौन सा बनेगा, इस प्रकार से बच्चों आपने बनाना, अगर नहीं है तो उसको बनाना पड़ेगा इस टाइप से कि एक फंक्शन आ जाए और एक फैक्टर आपका ओके या न्यूमरेटर के रूप में या डिनोमिनेटर के रूप में या फैक्टराइज ग्रुप में एक उसका डेरिवेटिव होना चाहिए, इस प्रकार से आपने ब्रेक करना होता है बच्चों बाय सब्स्टिट्यूटिंग मेथड के अंदर। तो पुट log x को t यहाँ लेंगे सो दैट 1/x dx टू dt। अब बच्चों देयरफॉर i इक्वल टू dt बाय t की पावर m हो जाएगा, ओके, क्योंकि dx बाय x तो क्या dt है और इसको t सपोज किया था पावर m है तो t की पावर m हो जाएगा, ऊपर जाके पावर माइनस की हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी -m dt। अब करेंगे इसका इंटीग्रल, इसमें बच्चों क्या जो पावर है t की इसमें क्या 1 ऐड कर देंगे और सेम बच्चों जो पावर है ऐड करने के बाद उसे नीचे डिवाइड किया जाएगा उसी से, प्लस c t की वैल्यू पुट करेंगे, t क्या तो log x की पावर इसको लिखते हैं 1 - m, क्योंकि 1 पॉजिटिव है m नेगेटिव है तो 1 - m लिख सकते हैं इसको, डिवाइड बाय इसी प्रकार बच्चों 1 - m प्लस c वेयर c इज कांस्टेंट। ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15,
लेट आई इक्वल टू एक्स डिवाइड बाय 9 माइनस 4x स्क्वायर dx। तो बच्चों इसमें क्या है आप देख रहे हो बच्चों, ये फंक्शन आपका, इसका डेरिवेटिव आएगा, देखते हैं करके बच्चों। उसको टी सपोज किया, डेरिवेटिव का डिफरेंशिएट किया, और डेरिवेटिव करने के बाद बच्चों जो हमने सोल्व किया तो x dx की वैल्यू निकल गया कि यहाँ से माइनस dt बाय 8 आ जाएगी निकल के। ओके बच्चों, तो यहाँ पर करेंगे देयरफॉर i इक्वल टू -1/8 बाहर लेंगे कोएफिशिएंट dt इंटीग्रल से, और यहाँ पर है बच्चों dt। अब x dx के साथ लिख सकते हैं, देखो dt लिख सकते हैं, और -1/8 हमने पहले ही बाहर ले लिया बच्चों कॉमन, डिवाइड बाय क्या है, इसको हमने टी सपोज किया था इसलिए इसके साथ टी पुट करेंगे, इज इक्वल टू -1/8। और बच्चों आपको ये पता ही है बच्चों क्या होता है इसका इंटीग्रल 1/t का log मॉडुलस t प्लस c। ओके बच्चों, और t वैल्यू पुट करेंगे यानी कि 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस c वेयर c यानी कांस्टेंट। दिस आर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। तो बच्चों इस प्रकार से आपने इन क्वेश्चनों की मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन 16 इंटीग्रल e की पावर जो 2x प्लस 3, इसको सीधा डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। ओके, e की पावर 2x प्लस 3, और बच्चों जो पावर है देखेंगे e की पावर क्या है 2x, x का कोएफिशिएंट यहाँ लिखा जाएगा डिवाइड में। ओके बच्चों, प्लस c। और अगर आपने बाय पॉजिटिव मेथड से करना है तो 2x प्लस 3 को t सपोज कर भी आप कर सकते हैं, तो डायरेक्ट इसको निकाला जा सकता है बच्चों। 17 क्वेश्चन पर देंगे, यहाँ पर x डिवाइड बाय e की पावर x स्क्वायर, तो x स्क्वायर को t सपोज करेंगे तो डेरिवेटिव करेंगे उसके बाद बच्चों x dx इक्वल टू dt बाय 2, यहाँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x dx एंड x स्क्वायर की बच्चों t वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद बच्चों e की पावर t नीचे ऊपर माइनस की पावर हो जाएगी बच्चों, e की पावर माइनस t, और बच्चों आपको पता है 1/2 e की पावर t इंटीग्रल e की पावर t होता है माइनस में, तो आगे साइन माइनस आएगा बच्चों, नेगेटिव आएगा प्लस c, और वैल्यू पुट करो बच्चों t की माइनस x स्क्वायर, और बच्चों की e की पावर नेगेटिव है नीचे आके प्लस हो जाएगी, तो -1/2 e की पावर x स्क्वायर प्लस c आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 देखो बच्चों छोटे से हम बोलिए i इक्वल टू क्या e की पावर tan इनवर्स x डिवाइड बाय 1 प्लस x है। आप बच्चों देख रहे हैं ये फंक्शन है tan इनवर्स x, और tan इनवर्स का डेरिवेटिव आपको पता बच्चों क्या होता है 1 प्लस x के, तो फंक्शन डेरिवेटिव है तो फंक्शन को t मान लेंगे, ये डेरिवेटिव निकल जाएगा e की पावर t, और e की पावर t का बच्चों इंटीग्रल e की पावर t होता है आपको पता है प्लस c, t की वैल्यू पुट करें tan इनवर्स x प्लस c आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में सेम है बच्चों, इसमें क्या करेंगे e की पावर 2x - 1 डिवाइड बाय e की पावर 2x प्लस 1 है, तो e की पावर x का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e की पावर x, तो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को e की पावर x से डिवाइड करने पर आपका रिजल्ट आएगा बच्चों, और पुट e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, यानी कि जो नोमिनेटर वाला फंक्शन डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है इसको t जूम करेंगे, और आपका जो डेरिवेटिव आएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस dx इक्वल टू dt, या वैल्यू पुट करेंगे dt बाय t, और बच्चों को पता है log जो t का 1/t का जो इंटीग्रल होता है log मॉडुलस t प्लस c, c t की वैल्यू पुट करेंगे log मॉडुलस e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। बच्चों हम 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 21 वो भी काफी इजी क्वेश्चन है, उनको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, लेट i इक्वल टू इंटीग्रल e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x डिवाइड बाय e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x dx। ये तो क्वेश्चन नंबर 19 की तरह बिल्कुल, लेकिन इसमें क्या करना है, इसमें किसी को डिवाइड या मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट ऐसे किया जाएगा। और इसमें फंक्शन डायरेक्ट आप देख रहे हो बच्चों, फंक्शन क्या है आप यहाँ देख रहे हो बच्चों, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x को t सपोज करेंगे, इसका डायरेक्ट निकाल लेंगे, e की पावर 2 बच्चों e की पावर 2 उसका आगे 2 लिखा जाएगा क्योंकि x का मल्टीपल 2 है। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पावर 90 बच्चों प्लस माइनस माइनस होगा, और 2 भी आएगा बच्चों क्योंकि x का कोएफिशिएंट -2 है, तो यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 दोनों से टर्मों से कॉमन ले लेंगे, और dx इक्वल टू dt हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके डिवाइड हो जाएगा बच्चों, तो देयरफॉर i इक्वल टू 1/2 dt, और बच्चों यहाँ डिवाइड बाय आपके पास देखो सबसे पहले इसको भी t सपोज किया है, तो यहाँ पे लेंगे t, तो 1/2, और बच्चों आपको पता है 1/t का जो होता है इंटीग्रल का मॉडुलस log t होता है प्लस c 1/2 log t की वैल्यू पुट करेंगे और आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बच्चों, tan स्क्वायर 2x - 3, बच्चों tan स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि आपको पता बच्चों कि secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वो रिलेशन हमने वहां से यूज कर लिया, और tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल ली, थीटा मतलब आप थीटा मतलब क्या है, थीटा मतलब 2x - 3 बच्चों, तो secant स्क्वायर थीटा यानी 2x - 3 -1 dx, और आपको पता बच्चों कि secant स्क्वायर जो थीटा का जो इंटीग्रल होता है वो tan थीटा होता है बच्चों, और थीटा वाले यहाँ पर 2x - 3 ले रहे हैं, और x का कोएफिशिएंट क्या 2, तो जो x का कोएफिशिएंट है उसे डिवाइड किया जाएगा बच्चों 2, और 1 का इंटीग्रल होता है x और प्लस c, वेयर c यानी कांस्टेंट है, तो बच्चों तो माइनस x प्लस c हो जाएगा, ये आपका आंसर आ गया 21 का। 22 क्या है, बिल्कुल छोटे-छोटे से बच्चों, secant स्क्वायर का भी बच्चों मैंने आपको बताया था कि secant स्क्वायर थीटा का जो इंटीग्रल होता है वो tan थीटा होता है, थीटा मतलब यहाँ पर क्या है 7 - 4x, और x का कोएफिशिएंट क्या है -4, तो इसलिए -4 से डिवाइड किया जाएगा, जो भी x का कोएफिशिएंट है, जो भी x का कोएफिशिएंट है बच्चों उसी से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट -4 आप देख रहे हैं, तो -4 से डिवाइड कर दिया, प्लस c वेयर c यानी कांस्टेंट है। क्वेश्चन में 23 क्या बच्चों, 23 में देखो लेट i इक्वल टू ये दिया मेरे पास, ओके, तो इसमें देखो आप देख रहा है कि इसमें फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव है, फंक्शन क्या है sin इनवर्स x, और sin इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों 1/√1 माइनस x स्क्वायर, तो फंक्शन को t सपोज करेंगे यानी कि sin इनवर्स को t सपोज करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, डेरिवेटिव क्या आएगा sin इनवर्स का 1/√1 माइनस x स्क्वायर dx dt,
बच्चों यहाँ पर वैल्यू पुट की तो देखो साइन इनवर्स x को मैंने t लिया और dx बाय अंडर रूट 1 माइनस x के dt बच्चों इक्वल टू यहाँ देखो तो इसका इंटीग्रल निकालेंगे t स्क्वायर बाय 2 प्लस c और t की वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 भी काफी इजी क्वेश्चन बच्चों। 26 लेट आई इंटीग्रल cos अंडर रूट x बाय अंडर रूट x प्लस dx, ये क्वेश्चन नंबर 26 है बच्चों। इसमें अंडर x को t सपोज करेंगे, पुट अंडर रूट x इक्वल टू t तो डेरिवेटिव निकालेंगे बोथ साइड, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x 1/2 अंडर रूट x dx इक्वल टू dt तो dx अंडर रूट x इक्वल टू 2 बच्चों क्या है राइट में जाएगा तो मल्टीपल हो जाएगा 2 dt और वैल्यू पुट करेंगे i2 cos t हो जाएगा बच्चों क्योंकि x और t लिया मैंने dt इक्वल टू 2। आपको पता बच्चों कि cos t का इंटीग्रल क्या होता है sin t होता है प्लस c वेयर c यानी कांस्टेंट और t की वैल्यू पुट करेंगे 2 sin t क्या सपोज किया था अंडर रूट x यानी कि 2 sin अंडर रूट x प्लस c इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 26। तो बच्चों काफी छोटे छोटे समय है, कोई मुश्किल नहीं है, इजीली क्वेश्चन इसलिए मैंने काफी सारे थोड़े करवा दिए हैं। 26 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं बच्चों। आपके जो 30 क्वेश्चन दिए हैं रिमेनिंग क्वेश्चन बच्चों हम कल कर लेंगे और इसके सभी क्वेश्चन काफी इजी, बहुत इजी क्वेश्चन और छोटे छोटे समय बच्चों, इसलिए मैंने काफी करवा दिए आपको ये। ओके तो थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे।